हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पढ़ी में, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। वो चाहे स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो या आने वाला KVS एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले पहले एक छोटा सा आपके लिए रिमाइंडर कि मेरे नए यूट्यूब पेज को पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें नए सब्सक्राइबर मिलें और आपको नए दोस्त मिलें और हम सब मिलके इस नए प्लेटफॉर्म को आगे तक लेके जाएं और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त करा सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। आप सभी के साथ में भी यही क्वेश्चन रहता होगा कि सर शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ना स्टार्ट करें, हमें एग्ज़ाम की स्टार्ट करनी है, क्या पढ़ें। तो मैं आपको बोलूँगा आप शुरुआत करिए NCERT से। और ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप किसी भी अगर कोचिंग में भी जाएंगे तो वहाँ आपको टीचर सजेस्ट करते हैं कि आप NCERT पढ़िए। क्यों? क्योंकि NCERT हमारा बेस होती है और अगर हमारा बेस एक बार अच्छा हो गया तो हम आगे तक अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज NCERT से स्टार्ट कर रहे हैं और सोशल स्टडी उठाएंगे। चैप्टर 1 हिस्ट्री का, उसका नाम है हमारे अतीत। उसका चैप्टर फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कई लाख वर्ष से लोग भारत में नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले लोगों ने रहना कहाँ स्टार्ट किया, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी नहीं बनाए हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि अगर एग्जामिनर ने चेंज कर दिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्वेश्चन की बजाय टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपके लिए चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट बनाए हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं कि मनुष्य ने लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना चालू किया। जिससे क्या आरंभ हुई थी, कृषि। उसने सबसे पहले कृषि कहाँ प्रारंभ की? सुलेमान और किधर की पहाड़ियों में। कब प्रारंभ की? 8,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ की। किस क्या उगाना चालू किया? तो गेहूं और जौ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किन्हें पालतू जानवर बनाया या किन्हें पाला, तो आपका हो जाएगा भेड़, बकरी, गाय और बैल। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। तो चावल कहाँ सबसे पहले उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में। ठीक है, फिर है भारत में आरंभिक नगरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु इसकी सहायक नदियों पे किनारे शुरू हुआ, जो कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर थे। तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब विकसित हुए? 4700 वर्ष पूर्व। या 4700 वर्ष पूर्व जो नगरों का विकास हुआ वो कहाँ हुआ? सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे। सहायक नदियाँ भी पूछ सकता है आपसे, तो ज़रूर पढ़ते चलें कि क्या है। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। मगध गंगा के दक्षिण में स्थापित सबसे पहला शक्तिशाली राज्य था। तो सबसे पहला शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। कहाँ पे था ये? गंगा नदी के दक्षिण के इस साइड में। ठीक है, फिर है इंडिया। यह शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया शब्द किस भाषा से निकला है? संस्कृत भाषा से निकला है। या इंडिया को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा गया। ठीक है, अगला है लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। तो सबसे पहले भारत को इंडिया किसने कहा? ईरानियों और यूनानियों ने। कब कहा? 2500 वर्ष पहले कहा। ठीक है, फिर है कि ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है जो संस्कृत में लिखित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद कितनी पुरानी? 3500 वर्ष पुरानी। किस में लिखित है? संस्कृत भाषा में लिखित है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं क्या है कि
हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट लिखी किस चीज़ों पे लिखी होती थी, ठीक है? तो ताड़पत्रों पे और भोजपत्रों पे। ये भोजपत्र होते क्या थे? ये भुज नामक पेड़ की छाल से तैयार किए जाते थे, जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हम्म। पांडुलिपियाँ संस्कृत व प्राकृत में व तमिल भाषा में लिखे मिलते हैं। पांडुलिपियाँ किस में लिखी मिलती हैं? संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल भाषाओं में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला पेज है कि ऋग्वेद के अनुसार आम लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। पत्थर जैसी सतहों पे जो लेख लिखे जाते थे उनको अभिलेख कहते थे। इन अभिलेखों में लिखा क्या होता था? इसमें शासकों के आदेश लिखे होते थे और उनकी विजय गाथाएं लिखी होती थी, ठीक है? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का जो अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, और इसकी शाखा को कहते हैं आर्कियोलॉजी। फिर है वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? जन्म, ईसा मसीह के जन्म। ईसा मसीह कौन थे? सबको मालूम होगा आप लोगों को। फिर है बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इनके जन्म के पहले के समय को बोलते हैं बीसी। और एक होता है एडी। एडी होता है, इसका मतलब एनो डोमिनी, मतलब ईश्वर के जन्म का समय। और इसके बाद का जो समय होता है उसको हम ईस्वी बोलते हैं, या इंग्लिश में एडी बोलते हैं। फिर है मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बे में 3 लिपि में लिखित अभिलेख पाया गया, जो कि पत्थर पर लिखित है। अब 3 लिपियों में लिखित जो अभिलेख है वो कहाँ पाया गया? मिस्र के रोसेटा में। किस पे लिखित है? पत्थर पर लिखित है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर जो 1 है, जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट था मैंने आपको नोट्स के रूप में आपको मैंने पढ़ाया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। और इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पेज को, हमारे यूट्यूब पेज को ज़रूर पहुंचाएं। फेसबुक पेज हमारा, उसको भी करें। आपको सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सभी को लाइक करें, शेयर करें